बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में एसीएस यानी अपर मुख्य सचिव के पाठक साहब छुट्टी पर चले गए थे। ये तो आपको मालूम ही होगा। छुट्टी से लौट गए ये भी आपको मालूम ही होगा। लेकिन छुट्टी से लौटते ही उन्होंने जो पत्र सीधे बिहार के सभी प्रमंडलीय आयुक्त को लिखा यानी कमिश्नर को लिखा, वो पत्र किस विषय में था ये भी आप जानते होंगे। जी हाँ, पत्र में उन्होंने ठंड में स्कूलों को जो बंद किया जा रहा था, बिहार के डीएम साहब के द्वारा बिहार के जितने भी ज़िले हैं जहां पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिन ज़िलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उन ज़िलों के डीएम साहब बिहार में जो भी 8वीं कक्षा तक के स्कूलों का जो संचालन हो रहा था उसे बंद करने का आदेश कड़ाके के ठंड के बीच निकाल रहे थे। और इस आदेश के बाद जैसे ही पाठक साहब की वापसी होती है शिक्षा विभाग में, इस आदेश पर सवाल खड़ा कर देते हैं। जी हाँ, वे कहते हैं कि ऐसा कौन सा ठंड है जो सिर्फ बिहार के सरकारी स्कूलों में ही पड़ रहा है, मॉल, कोचिंग सेंटर, सिनेमा हॉल में क्यों नहीं पड़ रहा है। तो इसका भी तर्क आपके पास होगा कि पाठक साहब की इन बातों में कितना दम है। आगे हम पूरी बात करेंगे कि पाठक साहब के आदेशों का पालन उनके पत्र के जारी करने के बाद कितना हुआ और कितने डीएम साहब ने पाठक साहब के आदेशों का पालन किया। जो वे पत्र निकाले उसके अनुसार जो है छुट्टियों को, बिहार के सरकारी स्कूलों में जो छुट्टियां चल रही थी ठंड के कारण, उसको रद्द किया। तो आपको बता दें, बिहार के लखीसराय जिले के डीएम साहब ने के पाठक साहब के पत्र का हवाला देते हुए तुरंत जो है छुट्टियों को स्थगित कर दिया। जबकि ठंड लखीसराय जिले में है, छोटे बच्चों के लिए ठंड है और इस ठंड की वजह से छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना है। क्योंकि जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके पास पर्याप्त मात्रा में ठंड से बचने के लिए कपड़े नहीं होते, जूते मोजे नहीं होते हैं, गरीब के बच्चे होते हैं, वे किसी तरह अपने जीवन का यापन करते हैं। तो ऐसे में स्कूलों में आकर वे ठंड से बच पाएंगे, इसका कोई मुकम्मल सरकार की ओर से होता नहीं है, विद्यालय परिवार की ओर से होता नहीं है। तो ऐसे में उनके जान पर खतरा बना रहता है। और इस बीच लखीसराय के जिलाधिकारी महोदय ने के पाठक साहब के पत्र का हवाला देकर छुट्टियों को स्थगित कर दिया, यानी पूर्व की तरह कक्षाओं को संचालन करने का आदेश दिया। जबकि बिहार के ऐसे कई जिलों के डीएम साहब है, बात कर ले गया के डीएम साहब की, बात कर ले नालंदा के डीएम साहब की, बात कर ले पटना के डीएम साहब की, तो इन्होंने ठंड का हवाला देकर अब भी बिहार के सरकारी स्कूलों की जो कक्षा 8 तक की पढ़ाई होती है उसके पढ़ाई पर, शैक्षणिक गतिविधि पर रोक लगा रखी है। क्योंकि ठंड ज़्यादा है। मौसम विभाग के द्वारा जो प्राप्त जानकारी है उस जानकारी के आधार पर कई जिलों के डीएम साहब ने अब भी बिहार के सरकारी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। और कक्षा 8 से 9 से जो ऊपर की पढ़ाई है उन कक्षाओं के बच्चों को भी सावधानी पूर्वक कक्षाओं को संचालन करने और ठंड से बचाकर पढ़ाई कराने का आदेश दिया। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि पाठक साहब ने जो पत्र लिखा उस पत्र का पालन कितना हुआ, कितने डीएम साहब ने किया और कितना ज़रूरी था पालन करना। ये सभी बातें आप अपने विचार के रूप में कमेंट में प्रकट करें ताकि जनता को मालूम चल पाए, लोगों को मालूम चल पाए कि आखिर कौन काम सही कर रहे हैं और कौन नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो हम कहेंगे कि पढ़ाई से ज़रूरी जान है, जान है तो जहान है। और ऐसे में बच्चों का जो जान है उसे बचाने का प्रयास हर स्तर से होना चाहिए। और ठंड में परेशानी कितनी होती है छोटे बच्चों को, बुज़ुर्गों को, ये बातें किसी से छिपी नहीं है। जब बड़े लोगों को परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, तो बच्चे और बूढ़े की तो बात ही कुछ और है। तो ऐसे में
पाठक साहब का जो पत्र छुट्टी से लौटते ही जारी हुआ कि स्कूलों में जो छुट्टियां चल रही है उसे स्थगित कर दिया जाए, विद्यालयों को खोल दिया जाए। ये कौन सी ठंड है, ये कौन सा शीतलहर है जो सिर्फ सरकारी स्कूलों में ही पड़ता है। तो सरकारी स्कूलों में ठंड और शीतलहर क्यों पड़ता है, ये बात आप जानते हैं, क्योंकि ठंड में जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते वे गरीब होते हैं, उनके पास पर्याप्त मात्रा में कपड़े नहीं होते हैं। बाकी आगे क्या कुछ अपडेट निकल कर आता है, डीएम साहब जिन्होंने स्कूलों को बंद रखा है, अब उस पर क्या कुछ आगे अपडेट आता है, पाठक साहब की तरफ से क्या कुछ बातें कही जाती है पत्र के रूप में, हम आपको उससे अवगत जरूर कराएंगे। फिलहाल आपसे कहेंगे कि टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसे ही खबरों से हम आपको अवगत कराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।